तो हमारा इसी चक्कर में हुजूर सब चीज़ बुर गया है। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया। मुआवजा है 16 लाख रुपया नहीं दे रहा है। आज तक नहीं दे रहे हैं हमारा जो है सो मुआवजा। सर कागज में लिखा है, गवाह कर रहे हैं, वहाँ पे 74 आदमी थे, एक भी कर्मचारी एक भी गवाह नहीं है। हमें मुंह से बताते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, वो भी आँख मिचौली का हमारे साथ खेल कर रहे हैं। या तो मुझे 5 लाख की कोई सहायता राशि दिया जाए 5 साल के गारंटी के तौर पे, नहीं तो मैं विस्थापित हूँ, मेरे दोनों मकान का मुआवजा दे दिया जाए जो मैं बांध से बाहर रहने में सक्षम हो जाऊँ। पुलिस प्रशासन की बेरहमी का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। अभी हमारी मौजूदगी है राजद कार्यालय के बाहर, जहां पर हम यहां पर खबर करने के लिए पहुंचे थे और हमें एक शख्स मिला है जो अपना दुख दर्द बता रहा था। तो हमें लगा कि ये दुख दर्द आपको भी बताया जाए, समझाया जाए कि बिहार में पुलिस प्रशासन किस तरीके से नाकाम है और सिस्टम की दोषी जो है एक गरीब किसान पर ही डाल दिया जाता है और इस पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, उसके बाद इसको जेल में भी डाल दिया जाता है। 4 साल से ये किसान लगातार अपने ज़मीन का मुआवजा मांगने के लिए दफ्तर भटक रहे थे, लेकिन इन पर ही संपर्क विभाग में आग लगाने का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा दायर करा दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर सत्येंद्र कुमार सिंह हो गया। घर कहाँ है? घर गंगेया, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर हो गया सर। हम बागमती परियोजना से 10 साल से सर विस्थापित है, तो भी 5 साल से समस्या 5 साल तक झेले किसी तरह। जब आर्थिक तंगी में आ गए तो हम नीतीश जी से अपना मजबूरी बताने आए, मुख्यमंत्री जी से। कहीं भ्रष्टाचार कोई अफसर मेरा साथ नहीं दिया तो लास्ट थक हार के इनके पास आए। इनको बोले कि हुजूर या तो मुझे 5 लाख की कोई सहायता राशि दिया जाए 5 साल के गारंटी के तौर पे, नहीं तो मैं विस्थापित हूँ, मेरे दोनों मकान का मुआवजा दे दिया जाए जो मैं बांध से बाहर रहने में सक्षम हो जाऊँ। फिर इनके सचिवालय के कर्मचारी ने हमें जो है सो 4 साल भू अर्जन, डीएम, गृह विभाग विशेष सचिव के सुविधा जी हैं, उनसे भी अभी पूछ लीजिएगा, वहाँ सब जगह जो है सो परेशान करने के बाद ये जवाब कहीं नहीं दिए। जब मैं इनसे जवाब पूछ रहा था कि हमें जवाब दीजिए, नहीं तो कम से कम हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने दीजिए, हम मिलकर अब उनसे अपनी बात कहें, तो उल्टा उन लोगों ने 21/4/2023 को मुख्यमंत्री सचिवालय से हमको गिरफ्तार कर संपर्क भवन 1140 पेट्रोल छिड़क के, ये है आप लोगों के पास FIR 1140 में संपर्क भवन जलाने का झूठा केस करके हम FIR भी दिखाई। FIR दिखाई, कब FIR की गई थी, किसके द्वारा FIR किया गया था? सर ये सरकार द्वारा FIR किया गया था मेरे पे जो है सो 21/4/2023 को ये झूठा केस करके हमको जेल भेज दिया गया। कितना दिन जेल में रहे थे आप? 13.5 महीना सर जेल में रहे। जेल में 13.5 महीना जी, जेल में रहने के वजह से हमारा जो है सो एक मैं गाड़ी कमाने खाने के लिए लिया था लोन पे 5 सीटर AC गाड़ी, वो बुर गया। 4 भैंस था हमारे पास सर 10 लाख का, वो सब बुर गया, सब बर्बाद हो गया। आज भी गांव में हमारे पास कुछ कर्ज है। अब मैं वहां जाऊंगा तो कर्ज वाला कर्ज मांगेगा। भू अर्जन के पास सारा कागजात जमा दे दिया हूँ, वो ऑफिस को जवाब देते हैं कि इनके कागजात नहीं जमा है और हमें मुंह से बताते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। वो भी आँख मिचौली का हमारे साथ खेल कर रहे हैं। और देखिए न्यायालय ने भी हमें जो है सो 30 तारीख को, ये पिछले 30 तारीख को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बाकी आप इस केस में गवाह के और सब कुछ हम एक आम जनता को भी पढ़ा देंगे। अभी तो आए हैं, एक किसान है, हम पढ़ा देंगे। यही जो है सो बदहाली किया जाता है बिहार में किसान को। आप पैसा दीजिएगा तभी आपका काम होगा, नहीं पैसा दीजिएगा तो नीतीश सरकार के यहाँ कुछ भी कर लीजिएगा, काम नहीं होने वाला है। सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है, एक गरीब किसान को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जीता जागता उदाहरण सामने है हमारे। हम अपनी मजबूरी ये दिखा रहे हैं आपको। मोदी जी के यहाँ भी जाके लगा दिए हैं, अमित शाह जी के भी यहाँ जाके लगा दिए हैं। वो कहते हैं बिहार के सुधार व्यवस्था और प्रशासन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो बिहार सरकार करेगा। तो बताइए आप उसके सरकार के साथ में है, जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो जो है सो हम आपको क्या माने? आप भी पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने के आरोप में आपको जेल में डाला गया था? जी सर, पेट्रोल तो आपने पेट्रोल छिड़का था संपर्क? एक बात बताइए सर, संपर्क विभाग में जहाँ 10 कैमरा लगा हुआ है, 100 कर्मचारी है, कम से कम 10-20 सुरक्षा बल है, वहाँ एक आदमी जाके बगैर लाठी डंडे बंदूक का पेट्रोल छिड़क के ऑफिस को जला सकता है? बोलिए सर, ईमानदारी। लेकिन कागज में तो लिखा है। सर कागज में लिखा है, गवाह कर रहे हैं, वहाँ पे 74 आदमी थे, एक भी कर्मचारी, एक भी गवाह नहीं है साहब, देख लीजिए कागज में। तो क्या इसमें जो गवाही में कौन लिखा है? सिर्फ सर 2 पुलिस वाले हैं वहाँ पे और 3 थाना प्रभारी हैं, एक भी कर्मचारी का गवाही नहीं है कि मैंने ये कांड किया है। वहाँ पे सर सब बता रहे हैं
वहाँ गवाह कि गेट पे भी कैमरा लगा हुआ है, अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, ना वहाँ कैमरा का कोई फुटेज दिखाया गया। न्यायालय में फुटेज नहीं दिखाया गया जी, था? नहीं सर, नहीं दिखाया गया था। सचिवालय थाना से जब पूछा गया कि फ़ोन करने वाले आदमी का नाम क्या है, तो उन्होंने बोले वो भी हमको नाम नहीं पता है। जो केस डायरी तैयार किया उनसे मैं जब मैं पूछा कि आप वहाँ बार बार गए तो गवाह आपको मिला, तो नहीं, बार बार जाने के बाद एक भी गवाह हमारे जो है सो इसमें नहीं आए। गवाह पुलिस वाले दे दिए? जी सर, पुलिस वाले ही दे दिए। जो देखा नहीं था हाँ वो? हाँ, जो गरीब वो देखिए ना, वो कह रहे हैं सबकी, मैंने कुछ नहीं देखा। तब बताइए 2 साल हम जेल चले गए, पुलिस वाला एक गरीब जनता का ही लिए ना है। हाँ, और उसी गरीब जनता को जेल भेज के उसका सब चीज़ बर्बाद कर दिया है, तब वो गरीब जनता क्या करेगा सर, ये बताइए? आत्महत्या करेगा? कितना खेत जमीन है आपके पास? सर जमीन तो हमारे पास 13 कट्ठा है, 2 बीघा हम बटाई कर रहे थे। अब हम जेल से जब आए हैं तो साहब 13 महीना हो गया, 13.5 महीना हम घर भी अभी तक नहीं गए। हर परिवार कैसे चल रहा था 13 महीने में इन दिनों? सर हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। हमारे बुजुर्ग पिताजी हम पे डिपेंडेंट थे, वो बेचारे 4 साल शोषण जो हम झेल रहे थे, तो मवेशी को खिलाने पिलाने में वो चल बसे। भाई है वो अलग है, तो हमारा इसी चक्कर में हुजूर सब चीज़ बुर गया है। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। तब देखिए आज भी कोई मिलके जो है सो भूअर्जन, पैसा हमारा दिलवा जो 15-16 लाख रुपया आप 10 महीना से हमारे मुआवजा है 16 लाख रुपया नहीं दे रहा है। आज तक नहीं दे रहे हैं हमारा जो है सो मुआवजा, प्लस हमारा आप सब चीज़ लूट लिए हो। बताइए हम क्या करेंगे? जबरदस्ती केस ला दिया और जेल में डाल दिया जी 13 महीना। जी। अब मोदी जी के यहाँ भी गया हूँ, अमित शाह जी के भी यहाँ गया हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? चलिए बिल्कुल। तो पैसा देखिए है नहीं जो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ। कोर्ट तो जानते हैं, कोर्ट जाने के लिए हमें 1 लाख रुपया चाहिए। यहाँ हमारे पास जो है सो 1000 रुपया जेब में नहीं है खाने के लिए, जो मैं खाऊं कैसे? तो मैं कहाँ से लाऊं पैसा? यही सब समस्या है सर। सिस्टम की लापरवाही, बेपरवाही, निकम्मापन सुन करके कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देख गरीब का कोई नहीं है, गरीब ही रह जाता है, अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन जब एक किसान गरीब अपना मुआवजा मांगने के लिए कार्यालय पहुंचता है, सरकारी अधिकारी के पास पहुंचता है, तो उन पर झूठा मुकदमा दायर करके उन पर केस ला दिया जाता है और 13 महीने बिना गलती के, बिना दोषी पाए जेल में रहता है। बाहर निकला है अपनी दर्द बताने के लिए, मीडिया को आप तक पहुंचाने के लिए कि बिहार में देखिए गरीब के साथ क्या होता है जब वो हक मांगने के लिए सरकारी अधिकारी के पास जाता है। सरकारी अधिकारी की हिम्मत देख लीजिए कि एक गरीब किसान को ज़बरदस्ती उनको झूठे मुकदमे में केस में फंसा करके महीनों तक जेल में रखा जाता है। अब बाहर निकले हैं, उनका ज़िंदगी बिखर चुका है, उनका जो गाड़ी था जिससे वो अपना जीवन यापन किसी तरह करते वो बर्बाद हो चुका है, भैंस भी बिक चुका है। ऐसे में उनके जो आरोप हैं हमने आपको बताए, सुनाए और इस सिस्टम की लापरवाही, बेपरवाही, निकम्मापन आपको दिखाया कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ देखिए कितनी मजबूत होती जा रही है। इसका कुछ कहना नहीं है। सत्ता में बैठे भट्टाधीश बस दिन भर कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जनता का राज है, लेकिन क्या वाकई में जनता का राज है? किसान जब सरकारी अधिकारी के पास जाए तो उन पर झूठा मुकदमा ला दिया जाए और उनको महीनों जेल में रहने को मजबूर कर दिया जाए। गरीबों को इंसाफ कब तक मिलेगा, जनता जानना चाहती है। दर्श न्यूज़ देखते रहिए। सहयोगी कैमरामैन शशि के साथ मैं विशाल, शुक्रिया।